जय श्री राम दोस्तों। राम नाम की शक्ति एक नास्तिक को आस्तिक कैसे बना देती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में गोविंद नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, पर उसका चेहरा हमेशा थका हुआ रहता था, जैसे वर्षों की चिंता ने उसकी मुस्कान छीन ली हो। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी रमा और 2 छोटे बच्चे। जीवन संघर्षों से भरा था। तूफान में फसल बर्बाद, पैसे की कमी, घर में बीमारी, कर्ज और भविष्य का डर। गोविंद अक्सर भगवान को कोसता रहता था, हे राम, मैंने कौन सा पाप किया है जो ये दुख कभी खत्म ही नहीं होते हैं। गांव में एक प्रथा थी, सुबह शाम पूजा की घंटियां बजती थी, भजन गाए जाते थे, पर गोविंद को लगता था कि ये सब केवल समय की बर्बादी है। वह कहता, भगवान नाम जपने से पेट नहीं भरता, दुख नहीं मिटते, काम करो तभी जीवन चलता है। गांव वाले उसे समझाते, पर वह मानता ही नहीं। उसके मन में भगवान से ज्यादा निराशा का निवास था। एक दिन खबर फैली कि पास के वन में एक तपस्वी संत आए हैं, संत विभूतानंद। संत विभूतानंद, जो भी उनके पास जाता है उसे मन की शांति मिलती है। गांव के लोग झुंड बनाकर उनसे मिलने जाते। जो लौटता वही कहता, उनकी वाणी में अजीब सी शक्ति है। नाम जप की महिमा बताते हैं, मन जैसे हल्का हो जाता है। पर गोविंद उनकी बात सुनकर हंस देता था और कहता, संत महात्मा पेट भर नहीं सकते, ये सब ढोंग है। उसकी मां बोली, बेटा एक बार चलकर देख ले, मन का बोझ कम होगा। पर गोविंद ने मना कर दिया। कुछ ही समय बाद गोविंद की पत्नी रमा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने दवाएं लिखी, पर दवा महंगी थी। गोविंद के पास इतने पैसे नहीं थे। वह कर्ज लेने गया, पर गांव का महाजन बोला, पुराना कर्ज तो चुका नहीं पाए, नया कैसे दे दूं? बच्चे भूखे हैं, खेत सूख रहा है और पत्नी बिस्तर पर है। गोविंद टूट चुका था। उसने छत की ओर देखते हुए कहा, अगर कोई भगवान है तो मेरी मदद क्यों नहीं करता? आंखों में आंसू थे। उसी समय उसकी बूढ़ी मां उसके पास आई और बोली, बेटा, भगवान तो तभी पास आते हैं जब हम उनके नाम को अपने पास बुलाते हैं। नाम स्मरण ही मन और जीवन दोनों को बदल देता है। मेरा विश्वास है, एक बार संत विभूतानंद के पास जा, तेरा मन हल्का होगा। इस बार गोविंद ने मना नहीं किया, शायद इसलिए कि अब उसके पास उम्मीद बची ही नहीं थी, बस एक आस थी। अगली सुबह गोविंद संत के आश्रम पहुंचा। संत विभूतानंद एक सरल, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी आंखों में ऐसा प्रकाश था जैसे भीतर ईश्वर निवास करते हों। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरा जीवन दुखों से भरा है, न धन है, न सुख, पत्नी बीमार है, कोई सहारा नहीं। भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान दूर नहीं है, वे दुख नहीं देते, वे दुख से निकलने की शक्ति देते हैं। तू क्या कभी उनका नाम लेता है? गोविंद ने तुनक कर कहा, नाम लेने से तो पेट नहीं भरता। संत शांत स्वर में बोले, सही कहा, नाम लेने से पेट नहीं भरता, पर नाम लेने से बुद्धि खुलती है, मन शांत होता है, निर्णय सही होते हैं और मनुष्य सही रास्ते पर चलकर पेट भरता है। नाम स्मरण जीवन की दिशा बदल देता है। गोविंद बोला, मैं दुखी हूं, नाम जप कर क्या होगा? संत बोले, दुख वहीं मिटते हैं जहां मन शुद्ध होता है, और मन को शुद्ध करने की सबसे सरल औषधि भगवान का नाम है। गोविंद कुछ नहीं बोला, पर उसने देखा संत के पास बैठे कई लोग रो रहे थे, पर उनके चेहरे पर राहत थी। उसे पहली बार लगा कि शायद नाम में कुछ है। संत विभूतानंद ने उसे एक साधारण सी माला दी। बेटा, सुबह उठकर और रात सोने से पहले 2 मालाएं जपना। राम नाम जितनी बार नाम लेगा उतना मन हल्का होगा। नाम शरीर का नहीं, मन का भोजन है। गोविंद बोला, मुझे जादू चाहिए, उपाय चाहिए, ये नाम जप से क्या बदलेगा? संत मुस्कुराए, नाम जप जादू नहीं, शक्ति है। ये अंदर की जंजीरें तोड़ता है, दिमाग की धुंध हटाता है, निराशा को आशा बनाता है। बस 1 माह तक कर, भगवान तेरे मन का रूप बदल देंगे। गोविंद ने आधे मन से माला ले ली। घर लौटकर उसने माला दीवार पर रख दी, पर रात को अचानक पत्नी की खांसी तेज हो गई। बच्चे रोने लगे। गोविंद का दिल फट सा गया। तभी उसकी मां बोली, नाम लेकर देख बेटा, नाम में चमत्कार है। अनमने मन से उसने माला उठाई और धीरे से जपने लगा, जय श्री राम, जय श्री राम। पहली बार ऐसा लगा जैसे मन में कहीं सन्नाटा उतर रहा हो। वह उस सन्नाटे से घबरा गया। अगले दिन फिर जप किया। मन बार बार भटकता, खेत का काम बाकी है, बीमार पत्नी, कर्ज।
लेकिन धीरे धीरे मन स्थिर होने लगा। एक हफ्ते बाद उसे महसूस हुआ, पहली बार उसने बिना डर के सोया। एक दिन सुबह वह खेत गया। बरसों से सूखा पड़ा हिस्सा अचानक नम लग रहा था। वहां एक बादल रात में बरसा था, सिर्फ उसी जगह पर। गांव वालों ने भी देखा, जैसे प्रकृति ने खासकर उसे बारिश दी हो। दूसरे हफ्ते महाजन ने खुद आकर कहा, गोविंद, तू अच्छा इंसान है, कर्ज धीरे धीरे चुका देना, इस बार मैं दवा के पैसे दे देता हूं। गोविंद चौंक गया। महाजन कभी ऐसा नहीं करता था। उसकी पत्नी की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी, बच्चों की भूख कम होने लगी, घर में शांति का माहौल बनने लगा। गोविंद को अब संत के शब्द याद आने लगे, नाम मन बदलता है, मन परिस्थिति बदलता है। अब गोविंद रोज सुबह नहा धोकर 1 घंटे नाम जप करता है, फिर शाम को आधा घंटा। वह महसूस करता है उसके विचार स्पष्ट होने लगे, हृदय शांत होने लगा, गुस्सा कम होने लगा, डर घटने लगा। जहां पहले वह आंसू और शिकायत लेकर सोता था, अब वह विश्वास और शांति लेकर सोने लगा। गांव वाले आश्चर्य से देखते, ये वही गोविंद है जो हमेशा चिंता में डूबा रहता था। इसके चेहरे पर तो अब एक अजीब प्रकाश है। कुछ लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। गोविंद उन्हें बस एक ही बात कहता है, नाम जपने से कुछ खोता नहीं, पर मन बहुत पा लेता है। 1 महीने बाद संत ने उसे बुलाया। गोविंद खुश होकर गया। संत ने पूछा, बता बेटा, नाम ने क्या दिया? गोविंद बोला, बाबा, नाम ने मुझे मन की शांति दी, डर को दूर किया, काम में सफलता दी, घर में सुकून आया। मुझे तो लगता है कि नाम ही भगवान है। संत मुस्कुराए, अच्छा, तो आज अंतिम परीक्षा है। गोविंद चौंका, परीक्षा? संत बोले, तुझसे जो माला ली थी उसे यहीं छोड़ जा। 1 सप्ताह बिना माला, बिना ध्यान, देख कैसा लगता है। गोविंद घबरा गया, लेकिन संत के आदेश से मना भी नहीं कर सकता था। उसने हाँ कहा। पहला दिन तो ठीक ठाक बीता, पर दूसरे दिन उसे बेचैनी होने लगी। तीसरे दिन वह चिड़चिड़ा महसूस करने लगा। रात को नींद नहीं आई। चौथे दिन उसे ऐसा लगा, मैं तो फिर से वही पुराना गोविंद बन रहा हूं। वह रोने लगा, हे राम, मुझे आपका नाम चाहिए, नाम ही तो मेरा सहारा है। 7वें दिन वह सुबह ही संत के पास जा पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। बाबा, माला दे दीजिए, नाम दे दीजिए, अब मैं बिना नाम के नहीं रह सकता। संत ने उसे उठाकर गले लगाया, बेटा, अब तू जान गया, नाम कोई रस्म नहीं, जीवन की सांस है। अब तू सच्चा साधक बन गया है। संत ने कहा, गोविंद, अब तू नाम का दीपक है, जाना नहीं, यहीं रहकर लोगों के दुख दूर कर, नाम का प्रचार कर, उनको बताना भगवान का नाम जीवन बदल देता है। गोविंद ने गांव की सेवा शुरू की, बीमारों की मदद, गरीबों के लिए भोजन, बच्चों को शिक्षा, किसानों को मार्गदर्शन, सब कुछ वह भक्तिभाव से करने लगा। लोग उसे नाम गोविंद कहने लगे। कभी जो आदमी जीवन से हार चुका था, वही अब सैकड़ों लोगों का सहारा बन गया था। एक शाम गोविंद नदी किनारे बैठा था। संत उसके पास आए। संत ने पूछा, बता गोविंद, नाम का असली अर्थ क्या है? गोविंद ने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर बोला, बाबा, नाम वह दीप है जो मन का अंधेरा मिटा देता है। नाम वह हवा है जो चिंता की धूल उड़ा देती है। नाम वह शक्ति है जो गिरे हुए को उठा देती है। नाम वह सहारा है जो दुख के समुद्र को किनारे पहुंचा देता है। नाम वह प्रेम है जिसमें भगवान स्वयं उतर आते हैं। नाम कोई शब्द नहीं, नाम भगवान का स्पर्श है। संत विभूतानंद प्रसन्न होकर बोले, बेटा, यही नाम का सार है। जो नाम को पकड़ लेता है, दुनिया उसे कभी गिरा नहीं सकती। गोविंद के चेहरे पर दिव्य प्रकाश फैल गया। वह अब साधारण मनुष्य नहीं रहा था। वह नाम का दूत, सेवा का पथिक, ज्ञान का दीपक बन चुका था। तो मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।